चर्चा चल रही थी चत्तारी मंगलम। किसकी चर्चा चल रही थी? चत्तारी मंगलम। संसार में 4 ही मंगल हैं। कितने मंगल हैं? 4 ही मंगल हैं। कल इस पे चर्चा हो चुकी थी। आज चर्चा करेंगे चत्तारी लोग उत्तमा। चत्तारी यानी 4, लोग यानी लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, 3 लोग। लोग उत्तमा, उत्तम है। 4 ही उत्तम है। 4 के अलावा अन्य कोई भी उत्तम नहीं है। शुद्ध घी की पहचान सबको होती है क्या? शुद्ध घी की पहचान सबको होती है क्या? नहीं होती। शुद्ध के बदले अशुद्ध खरीद लाते, पहचान ही नहीं है। हीरे की पहचान सबको है। तुम्हें कोई यदि हीरे के बदले में कंकड़ कह दे दे और हीरा कह दे, हाँ जी लाओ, तुम तो हीरा समझ के रख लोगे, सारी जिंदगी हीरे ही मानते रहोगे, और है कंकड़। तो संसार में आंखें तो मिली हैं, मगर देखने की जो दृष्टि है वो सबके पास में नहीं है। और शुद्ध तो शुद्ध है। कल भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है, और आगे भी शुद्ध रहेगा। तो चत्तारी लोग उत्तमा, 4 ही उत्तम हैं। उत्तम क्या है? शुद्ध उत्तम है। जो शुद्ध है वो उत्तम है। जो शुद्ध है वो उत्तम है, और जो उत्तम है वो शुद्ध होगा। जो उत्तम है वो शुद्ध होगा। कैसे शुद्ध है? कर्मों से रहित हैं। इतने उत्तम है संसार में 4। कौन कौन? अरिहंत लोग उत्तमा। बस अरिहंत लोग उत्तमा। अरिहंत भगवान उत्तम है। क्यों? 4 कर्मों का नाश हो गया। कर्मों का राजा कौन है? मोहिनी है। कर्मों का राजा कौन है? मोहिनी है। भगवान के पास में मोहिनी नहीं रहा, भाग गया। ना किसी से राग नहीं। यदि राग होगा तो द्वेष भी होगा। धूप है तो छाया भी है, ऊपर है तो नीचे भी है, दाएं हैं तो बाएं भी है। ठीक है ना? यदि एक है तो दूसरा भी रहेगा, और राग है तो द्वेष भी होगा। मुझे ना मीठा बहुत पसंद है। मुझे नहीं, लोग कहते हैं मुझे ना बहुत मीठा पसंद है। मीठा पसंद है इसका मतलब नमकीन से द्वेष है। यदि एक से राग हो, मुझे ना काला कलर बहुत अच्छा लगता, मतलब सफ़ेद अच्छा नहीं लगता। बात समझ में आई कि नहीं? तुमने एक को उत्तम बताया तो दूसरा अपने आप अनुत्तम हो गया। तो जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जहाँ पर राग और द्वेष है वहाँ अशुद्धि है। बात समझ में आई? जहाँ राग होगा वहाँ कलेश भी होगा। जहाँ राग होगा वहाँ क्रोध भी होगा। कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसके लिए लड़ोगे भी, उसके लिए प्रयास भी करोगे, उसके लिए लोभ भी करोगे, उसके लिए मोह भी करोगे, उसके लिए मायाचारी भी करोगे, उसके लिए मान भी करोगे, क्योंकि राग है। जिससे राग होगा उसके लिए आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सब करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। इसका मतलब राग का मतलब अशुद्धि आई कि नहीं? कषाय की और पापों की अशुद्धि आ गई। द्वेष होगा तो करोगे, ये बहुत बुरा है। हैं? यदि किसी से लड़ाई हो जाए, देख लेंगे तुझे, छोड़ने वाले नहीं है। तुझे जब तक निपटा नहीं देंगे ना तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। राग है तो भी किया, और द्वेष है तो भी किया। और जहाँ राग और द्वेष है वहाँ सारी अशुद्धि है। तो शुद्धि कब होगी? जब जहाँ राग ना हो और जहाँ द्वेष ना हो। राग और द्वेष के बिना जो अवस्था होती है वो शुद्ध अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? शुद्ध अवस्था होती है। तो अरिहंत भगवान की कौन सी अवस्था है? शुद्ध अवस्था होगी। अभी 4 कर्म बाकी है मगर वो कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, उनकी शुद्धि में कहीं बाधा नहीं डाल रहे हैं। आयु कर्म है, पड़ा है,
नाम कर्म है, पढ़ा है। गोत्र कर्म है, पढ़ा है। वेदनीय कर्म है, पढ़ा है, कोई बात नहीं है। लेकिन अशुद्धि पैदा करने वाला कोई है तो राग और द्वेष, ये दो चीजें इंसान के अंदर गंदगी पैदा करते हैं, विचारों में अशुद्धि पैदा करते हैं। तो अरिहंत लोग उत्तमा, सबसे उत्तम कौन हो गए? अरिहंत भगवान उत्तम हो गए। पहचान लो, दृष्टि खोलो अपनी। इन आंखों की बात नहीं कर रही, अंदर ज्ञान की आंखें। कौन सी आंखें? ज्ञान की आंखें खोल के देखो क्या उत्तम है। अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा। ओहो, सिद्ध भगवान के तो 8 कर्म का नाश हो गया, वो तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। जैसे घास गाय ने खाई, फिर घास का दूध बना, फिर दूध का दही बना, दही का मक्खन बना, मक्खन का घी बना। अब घी घास नहीं बनेगा, घी वापस घास नहीं बनेगा, दूध नहीं बनेगा। ऐसे ही जो आत्मा शुद्ध हो गई है वो कभी अब अशुद्ध नहीं होंगी, वो सिद्धालय में विराजमान हो गई है। तो सिद्ध लोग उत्तमा, कौन से लोग उत्तमा? सिद्ध लोक में उत्तम है। साहू लोग उत्तमा, साधु उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष को त्याग करके और वो सत्य के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। केवली परिणतो धम्मो लोग उत्तमा, केवली के द्वारा प्रणीत धर्म उत्तम है, क्योंकि उसके माध्यम से हमें सत्य आत्मा की प्राप्ति होती है। अगला है चत्तारि शरणम पवज्झामि। ये बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का है। यदि इन मंत्रों को आप बार बार दोहराओ और मन में पूरी विशुद्धि के साथ दोहराओ तो ये मंत्रों के माध्यम से आत्मा शुद्ध हो जाए। चत्तारि शरणम पवज्झामि, संसार में 4 ही शरण हैं। यदि बच्चे को माँ मारे तो किसके पास जाता है? पिता के पास। पिता मारे तो माँ के पास, और दोनों मारे तो दादी के पास, और तीनों मारे तो दादा के पास, और चारों मारे तो कौन शरण है उसकी? कोई शरण नहीं है, हैं? अशरण भावना। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। संसार में कोई शरण नहीं है। तो क्या कहा? चत्तारि शरणम पवज्झामि, 4 ही शरण हैं। पवज्झामि, 4 की शरण को पवज्झामि प्राप्त होता हूँ। एक मंत्र सुना होगा आपने कभी, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण को जाता हूँ, अभी गया नहीं है। गच्छामि शब्द का क्या मतलब होता है? जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ, गया नहीं है। लेकिन यहाँ क्या शब्द प्रयोग किया है? हैं? अरिहंत शरणम पवज्झामि, अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। हो गया, रास्ते में नहीं है, मंजिल पे पहुंच गया है, रास्ते में नहीं है। किसकी शरण को प्राप्त होता हूँ? अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। अरिहंत शरणम पवज्झामि, शरण को प्राप्त होता हूँ। समर्पण। भगवान जो शरण में आ गया, जो घर में बच्चे हैं किसकी शरण में हैं? माँ बाप की शरण में हैं। माँ बाप की शरण में है, रक्षा होती है नहीं होती है? होती है। अरिहंत भगवान की शरण में रहो, रक्षा होगी नहीं होगी? एक बार की बात है कि एक सन्यासी में और एक दूसरे व्यक्ति में जो कम कपड़े पहना था, दोनों में झगड़ा हो गया। शायद उदाहरण कृष्ण का आता है कि वो भोजन कर रहे थे, जैन शास्त्रों में नहीं आता है, कहीं पढ़ा था मैंने। तो वो भोजन कर रहे थे, तो एक कृष्ण का भक्त और कोई दूसरा, उनका झगड़ा हो गया। तो कृष्ण के भक्त ने कृष्ण को याद किया। झगड़ा हुआ तो वो कृष्ण का भक्त शांति से बैठा है और सामने वाला उसे सता रहा है। उसने कृष्ण को याद किया। कृष्ण भोजन कर रहे हैं,
उन्हें पता चला, वो दौड़ के गए, दरवाजे तक गए, अचानक वापस आ गए। तो उनकी रानियों ने पूछा क्या हुआ, आप दौड़ के गए भी और वापस भी आ गए, क्या हुआ? बोले उसने काम खुद ही निपटा लिया। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, वो कृष्ण को याद कर रहा है, कृष्ण उसकी रक्षा करने के लिए आने वाले हैं, इतने में वो व्यक्ति खुद ही खड़ा हुआ और वो खुद ही निपटने लगा। अब कृष्ण की आवश्यकता कहाँ रही? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो शरण को प्राप्त होता हूँ, ऐसी शरण को प्राप्त हो, ऐसी श्रद्धा रखो, ऐसी श्रद्धा, अगाढ़ श्रद्धा रखो। लेकिन जब तुम खुद ही निपटने लगो तो फिर कोई क्या करे? यदि सच्ची शरण को कोई प्राप्त हुआ है तो वो है साधु। साधु अरिहंत भगवान की सच्ची शरण को प्राप्त हुआ है। छोड़ दिया अपने आप को, चाहे कोई उपसर्ग करे, चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई कुछ बोले, अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। लेकिन अभी श्रावक के लिए ये नहीं कह सकते कि आप अपने धर्म की रक्षा ना करो, आप अपने परिवार की रक्षा ना करो, शरण को प्राप्त रहो, लेकिन गृहस्थी में रह रहे हो तो व्यवहार धर्म का पालन करना पड़ेगा। यदि आपके बच्चे को कोई मार रहा है तो आप बचाओगे नहीं बचाओगे? बचाओगे। तो अरिहंत शरणम पवज्जामि, अरिहंत भगवान की शरण को ध्यान में बैठ जाओ। प्रभु बस आप ही शरण हो, दुनिया में कोई भी हमारा शरण नहीं है। इस जन्म में भी हमारा साथ निभाओगे और अगले जन्म में भी हमारा साथ निभाओगे, बस आप ही सब कुछ हो। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता। कहाँ बैठे हैं सिद्ध भगवान? सिद्धालय में विराजमान है। कहाँ हैं? सिद्धालय में है। लेकिन सिद्धालय में रहकर भी यदि आप कनेक्शन जोड़ना चाहो तो जुड़ जाएगा। वो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? मन के द्वारा। रावण का उदाहरण आता है कि वो जाप करता था, विद्या सिद्ध करने के लिए जंगल में गया। कैसे जंगल में? घोर जंगल में, घनघोर जंगल में, जहाँ शेर, चीते, सब जानवर रहते हैं वहाँ पर। ऐसे जंगल में कुंभकर्ण, विभीषण और रावण तीनों वहाँ पर विद्या सिद्ध करने गए। रावण ने एक दिन का उपवास करके अष्टाक्षरी मंत्र का 1.25 लाख का जाप कर लिया। 8 अक्षर का मंत्र मैंने अभी बताया था ना। तो अष्टाक्षरी मंत्र का एक दिन में 1.25 लाख जाप कर लिया और इतनी एकाग्रता से किया कि उसे विद्या सिद्ध हो गई। अब जंगल में भोजन पानी कहाँ से मिले? तो विद्या सिद्ध की, उस विद्या के माध्यम से विद्या भोजन पानी मिलना शुरू हो गया। उनकी जो आवश्यक क्रियाएं थी वो चीजें मिलनी शुरू हो गई। अब वो कई दिन तक फिर जंगल में रहे और उन्होंने कई मंत्रों को सिद्ध किया। रावण जब जाप करने बैठता था तो कोई देवता आ जाए उसे डिगाने के लिए हिलता नहीं था। ऐसी एकाग्रता, ऐसी लीनता, ऐसी स्थिरता कि उसे भयंकर से भयंकर आवाजें नहीं डिगा सकती थी। और वहां पर कोई भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि मंदोदरी को, उनकी माँ को, केकसी को कोई खींच रहा है, ले जा रहा है, कुंभकर्ण को मार रहा है, कुंभकर्ण आवाज लगा रहा भैया बचाओ, नहीं हिलता था, नहीं हिलता था। एक जब अंदर चला गया तो चला गया। बात समझ में आई कि नहीं? अंदर चला गया सो चला गया। जब उसकी इच्छा होगी वो तभी बाहर आएगा। बाहर के कोई भी निमित्त उसे अंदर से बाहर लाने में समर्थ नहीं थे। रावण के अंदर इतनी एकाग्रता थी, इतनी ध्यान की सिद्धि थी उसके पास में। यदि वो ध्यान, वो जो उसने जाप किए थे वो सारी विद्याओं को सिद्ध करने किए थे। वो शस्त्र अस्त्र होते ना, शक्तियाँ होती हैं, उनको सिद्ध करने के लिए किए थे। यदि वो इस तरह का ध्यान मोक्ष के लिए कर लेता तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। इतनी एकाग्रता थी उसके पास में। और अंदर जाने की कला आनी चाहिए, क्योंकि बाहर तो बड़ा दुख है, बड़ा संताप है, बड़े कष्ट हैं, बड़ी पीड़ा है, बड़ा
कलेश है, बड़ी बीमारियां हैं। अंदर जाने की कला तो इंसान को आनी ही चाहिए। यदि ये कला इंसान को नहीं आती है, ध्यान करना नहीं आता है, अधूरा है, रोते रोते जिंदगी बिताएगा। और जिसको अंदर जाने की कला आती है वो बाहर के दुखों में रहते हुए भी सुखी रहेगा। एक बार भूकंप आया, मंदिर में प्रवचन चल रहे थे। जैसे ही भूकंप के झटके लगे सारे लोग बाहर भाग गए। महाराज थे वहीं बैठे रहे, वो ध्यान में लीन हो गए। झटके खत्म हुए, लोग आए, बोले महाराज आप यहीं बैठे, आप बाहर नहीं भागे? बोले मैं भी भागा था। बोले कहाँ भागे, आप तो यहीं बैठे हो? बोले नहीं, तुम बाहर भागे थे और मैं अंदर भाग गया था, दोनों यहाँ नहीं थे। मैं अपने घर में चला गया था। मेरा घर कौन सा है? आत्मा। मेरा घर कौन सा है? आत्मा। मैं ध्यान में चला गया था, तुम बाहर भागे थे। तो अभी आप घर में बैठे हो, लॉकडाउन में बैठे हो, तो मन बाहर भागने का करता होगा। ऐसे समय में ध्यान शुरू कर दो। जब ध्यान में अंदर चले जाओगे तो मन भागेगा नहीं बाहर, और जाने की इच्छा ही नहीं करेगी। हम बाहर मन कब तक लगाओगे? बिना काम के मन टिकता नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग तो रहना ही नहीं चाहिए। जिसका दिमाग खाली होता है उपद्रव सूझते हैं, मजाक सूझती है, लड़ाई झगड़े सूझते हैं, और बिजी रहता है, संतुष्ट रहता। या तो बाहर बिजी रहो या अंदर बिजी रहो। बात समझ में आई कि नहीं? या तो बाहर बिजी रहो, बाहर काम नहीं है, अंदर चले जाओ। हमारा मन रूपी दरवाजा जो है ना, वो दोनों तरफ खुलता है, अंदर भी खुलता है और बाहर की तरफ भी खुलता है। बाहर काम नहीं है, दरवाजा बंद करके अपने घर के अंदर बैठ जाओ। मोदी जी ने कहा दरवाजा बंद कर लो, तुमने वो दरवाजा तो बंद कर लिया, उनकी बात नहीं समझी। उन्होंने कहा है मन का दरवाजा अंदर की तरफ खोल लो और ध्यान में बैठ जाओ। क्योंकि घर में खाली दिमाग, कितनी देर मोबाइल चलाओगे, कितनी देर टीवी देखोगे, सोओगे कितनी देर, खाओगे कितनी देर, और खाली दिमाग है। धर्म आता नहीं है, जीवन जीने की कला आती नहीं है, बोलना आता नहीं है, लड़ाई झगड़े के अलावा कोई काम आता नहीं है। क्या करोगे तुम? बाहर आके लड़ाई झगड़े करोगे, घर वालों को परेशान करोगे? मत करो, चले जाओ अंदर और ध्यान में बैठ जाओ। अरिहंत शरणम पवज्झामि, सिद्ध शरणम पवज्झामि, शाहू शरणम पवज्झामि। केवल बैठे रहो। शरण में बैठने के बाद थोड़ा टाइम तो लगाना चाहिए। अरे बोलिए ना, यदि मान लो आपने कहा भगवान मैं आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ, तो प्राप्त हुए टिको तो सही वहाँ पे। टिकते हो नहीं, बस चतारी शरण पवज मेरे शरण पवज सिद्ध शरण हो गई तुम्हारी शरण पूरी। जब शरण को प्राप्त हुए हो तो टिक के थोड़ी देर उनके सामने बैठे तो सो ध्यान में, उनके समक्ष कुछ तो गुणगान करो उनका। जिनकी शरण तुमने प्राप्त करी है उनके लिए कुछ तो चिंतन करो, कुछ तो। कल मैं आपको इसी मंत्र पर ध्यान करवाऊंगी, कल करवाऊंगी ध्यान। आज तो टाइम हो गया है, कल मैं आपको ध्यान करवाऊंगी। सावधान होकर बैठना कि कल ध्यान करने बैठना है। कल केवल ध्यान, थोड़ा सा विषय, और बाकी मैं ध्यान करवाऊंगी। तो जिनकी शरण को प्राप्त हुए, जिनको तुमने उत्तम माना है, तो बैठो तो उनके पास। शुद्ध घी है, खाते हो, शुद्ध हीरा है, पहनते हो, शुद्ध भगवान है, टिको तो उनके पास में। टिकते ही नहीं हो। राजधानी की स्पीड भी कम पड़ जाती है जब तुम्हारा चत्तारी शरणम पवज्झामि चलता है। पता ही नहीं चलता तुम कह रहे हो, सुना रहे हो, किसको सुना रहे, क्या करे, कुछ नहीं पता चलता। उसमें भाव भरो। क्या भरो? भाव भरो। उसके अंदर, शब्द के अंदर भाव भरे जाते हैं। शब्द अपने आप में कुछ नहीं है, बंदूक की गोली अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब बंदूक में लगा के मारी जाती है तो बहुत कुछ है। ऐसे ही शब्द अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब इसमें आत्मा के भाव भरे जाते हैं तो बहुत कुछ है। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई है? तो फिर आज की बात से शब्दों में भाव भरना सीखो।
हैं। सांसारिक शब्दों में तो खूब भाव भरते, जब कहीं गाना बजता है ना, फिल्मी गाना, भाव भर जाते हैं। बोलिए भरते नहीं भरते हैं फिल्मी गाना सुन के? जिनके लिए गाना, वो गाना किसी और ने गाया किसी और के लिए, और तुम सुनते हो तो तुम अपने वाले का चिंतन शुरू कर देते हो। जब तुम फिल्मी गाना में भाव भरना आता है तो जैन धर्म के भजनों में भाव भरना क्यों नहीं आता? आत्मा के भजनों में भाव भरना क्यों नहीं आता? पूजाओं में भाव भरना क्यों नहीं आता? भगवान के दर्शन में भाव भरना क्यों नहीं आता? आना चाहिए। जिसे नहीं आता है समझना उसने धर्म किया ही नहीं है। अब शुरुआत करो। अभी तक आपने वचन से किया, काया से किया, अब मन से और शुरू। रहने के लिए जमी का, बरसात में नमी का, और अरिहंत शरणम पवज्झामी का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और भरने में भाव का। नारी में शर्म का, भोजन में कर्म का, और जीवन में धर्म का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके पंच कल्याणक में आने का। वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम। अच्छा, कहाँ कहाँ से आए हो? कोटा से। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। आपको बोलना बड़ा ही महत्व है। बड़ा ही महत्व। हैदराबाद से। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद तो है। चंदेरी। अच्छे काम में नहीं होने में देरी का, फलों में बेरी का, और आने वालों में चंदेरी का। बड़ा ही महत्व है। गुजरात कहाँ से? विजयनगर से। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में गुजरात विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में सुनहरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। माताजी जयपुर। नृत्य में नूपुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में माताजी जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। गंजबा सौदा। करने में सौदा का, घर में दादा का, और आने वालों में गंजबा सौदा का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, रोहतक वाले बैठे हैं। मैंने चतुर्मास किया है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में रोहतक का। बड़ा ही महत्व है। सागर। पानी में गागर का, जातियों में नागर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? आपका हो गया? अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके पंच कल्याणक में आने का। बड़ा ही महत्व है। बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और बच्चों के लिए स्कूल का। बड़ा ही महत्व है। मोहली। अच्छा। नेहा नगर सागर में। हाँ देखो, अलग अलग पूछ रहे मोहल्ले का, अब शहर से हट गए। पानी भरने में नली का, पानी भरने में नली का, और गांव में गली का, और आने वालों में मोहली का। बड़ा ही महत्व है। बोलने में अगर मगर का, बोलने में अगर मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में सागर नेहा नगर का। बड़ा ही महत्व है। अब सारे मोहल्ले मत पूछना। एक एक करके। कौन सी कॉलोनी? वर्धमान कॉलोनी। वर्धमान कॉलोनी सागर में। हाँ। अब देखो सारे मोहल्ले वाले आ गए। रुई में पौनी का, रुई में पौनी का, क्षेत्रों में कोनी का, और आने वालों में सागर वर्धमान कॉलोनी का।
भोजन में भात का, मुख में दांत का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का, मकड़ी में जाला का, मकड़ी में जाला का और अलमारी में आला का। अब दो तरह का आला हो गया है, एक आला अलमारी में होता और एक होता है, अब आपको जो लगाना वो लगा लो, मैंने तो वो वाला कह दिया। अलमारी में आला का और बच्चों की पाठशाला का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और बच्चों को पाठशाला पढ़ाने का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद से, हाँ। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। सागर, पानी में गागर का, जाति में नागर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, रहने में बाड़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। मुंगावली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में मुंगावली का। बड़ा ही महत्व है। अमरपाटन, साड़ियों में शाटन का, साड़ियों में शाटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में अमरपाटन का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, पूछने में हाल का, क्या हाल है, पूछने में हाल का, सर्दी में पाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। मेड़ता सिटी, ट्रेन में टीटी का, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। रहली, अच्छा, फूल में कली का, फूल में कली का, बाल्टी में तली का और आने वालों में रहली का। रहली बड़ा का। ही महत्व है। यमुना विहार, अच्छा, महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का और आने वालों में यमुना विहार का। बड़ा ही महत्व है। गंज बासौदा या बासौदा, गंज बासौदा। व्यापारियों में सौदा का, करने में वादा का और आने वालों में गंज बासौदा का। बड़ा शरीर में कान का, रहने में मकान का और करने में ध्यान का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और अपने मन को अंदर ले जाने का। बोलिए 24 भगवान की।